राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्डस्य तत्त्वाधाने आयोजिते अस्मिन् संस्कृत शिक्षण कालांशे अहम गिरीश चंद्र तिवारी सहायक अध्यापकः राजकीय इंटर कॉलेज कोटि अगुंडा भिलंगना टिहरी गढ़वालः तः भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। अद्यतन शिक्षणस्य आरम्भं कुर्मः। अद्य वयं पठामः अष्टमी कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् आमोदनी इत्यस्य त्रयोदशं पाठं। पाठस्य नाम अस्ति अन्योक्तयः। आज की कक्षा के जो चर्चा बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। श्लोक वाचन, अन्योक्ति में जो श्लोक है उनका वाचन, कठिन शब्दों का अर्थ, श्लोक का अर्थ एवं पाठ में आए हुई विभक्तियों का प्रयोग। आगच्छन्तु पाठस्य वाचनं कुर्मः। प्रथमा अन्योक्ति अस्ति वयम् एकैकस्य पदस्य अपि वाचनं कुर्मः, उच्चारणं कुर्मः। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। पुनः पठामः। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। अधुना एकस्य चरणस्य पूर्णम् उच्चारणं कुर्मः। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। अधुना वयं श्लोकस्य गायनं कुर्मः। छंदबद्ध तरीके से हम इसका गायन करेंगे। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। पुनः पठामः। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। अधुना वयम् एतस्य श्लोकस्य अर्थं जानीमः। आइए अर्थ जानते हैं। अर्थात वन में निवास करने वाला चातक एक ऐसा स्वाभिमानी पक्षी है जो भले ही प्यासा हो या मरने वाला हो, तब भी वह इंद्र से ही जल की याचना करता है, किसी अन्य से नहीं। अर्थात केवल वर्षा का जल ही ग्रहण करता है। श्लोक का तात्पर्य यह है कि महापुरुष अपने विचारों और कर्तव्यों पर दृढ़ रहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपने प्राण भी क्यों न त्यागने पड़े। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि संस्कृत साहित्य में ये वर्णन आता है कि जो चातक पक्षी है वह एक ऐसा पक्षी है जो केवल स्वाति नक्षत्र में वर्षा का जो जल प्रवाहित होता है, केवल उसी जल को वह ग्रहण करता है, पीता है। अन्यथा वह कहीं से भी जल ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मर ही क्यों न जाए। द्वितीयः अन्योक्तिः नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्त्वेन स्वयमेव मृगेन्द्रता। पुनः पठामः। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्त्वेन स्वयमेव मृगेन्द्रता। अधुना
पूर्णं पूर्णं चरणं पठामः। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितसत्त्वेन स्वयमेव मृगेन्द्रता। इदानीं श्लोकं गायामः। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितसत्त्वेन स्वयमेव मृगेन्द्रता। पुनः पठामः। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितसत्त्वेन स्वयमेव मृगेन्द्रता। इदानीम् अर्थं जानीमः। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। सिंह को जंगल का राजा घोषित करने के लिए पशु न कोई अभिषेक करते हैं और न ही कोई अन्य संस्कार किया जाता है। वह अपने गुणों एवं पराक्रम से स्वयं ही वनराज अर्थात जंगल के राजा का पद प्राप्त करता है। विशेष अर्थ यह है, श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य को श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए किसी विशेष संस्कार या आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने गुणों एवं पुरुषार्थ से ही सम्मान व पद प्राप्त करता है। यहाँ पर मनुष्य का अर्थ है महापुरुष। अग्रिमाम् अन्योक्तिं पठामः। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितं रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना। पुनः पठामः। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितं रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना। अधुना पूर्णं पूर्णं चरणं पठामः। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितं रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना। अधुना वयं गायामः श्लोकम्। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितं रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना। पुनः वाचनं कुर्मः। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजमण्डितं रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना। अधुना श्लोकस्य अर्थं जानीमः। श्लोक का अर्थ है, यद्यपि बादलों द्वारा प्रदान किए गए निर्मल जल से पूरित जलाशय सर्वत्र इस पृथ्वी में हैं, परंतु राजहंसों का मन मानसरोवर में जल विहार किए बिना आनंदित नहीं होता है। का जो विशिष्ट अर्थ है वो इस प्रकार है। गुणवान व्यक्ति अपने समान गुणी व्यक्तियों के संपर्क में ही आनंदित होते हैं। आइए अब अग्रिमाम् अन्योक्तिं पठामः। एकमेकं चरणं पदं पठामः। नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं
पालयिष्यति कः। पुनः उच्चारणं कुर्मः, फिर से उच्चारण करेंगे। नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। चरणस्य पूर्णस्य उच्चारणं कुर्मः। पूरे पूरे जो चरण हैं उनका उच्चारण करेंगे। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। अधुना वयं श्लोकस्य गानं कुर्मः। नीरक्षीरविवेके हंसः आलस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। नीरक्षीरविवेके हंसः आलस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। यहाँ पर किंचित संधि विच्छेद अस्ति, हम थोड़ा इसको भी देख लेंगे। अंसालस्यम एक शब्द आया है, अधुना अन्य, इस प्रकार से इसकी संधि विच्छेद या विच्छेद होगा। अधुना वयम एतस्य अर्थम जानीमः। आइए इसका अर्थ जानते हैं। हे हंस, यदि तुम ही पानी तथा दूध को अलग अलग करना छोड़ दोगे तो दूसरा कौन तुम्हारे इस कुलव्रत का पालन करेगा। का जो विशेष अर्थ है वह इस प्रकार है। यदि बुद्धिमान तथा कुशल लोग ही अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो दूसरा कौन वह कार्य कर सकता है। अधुना वयम अंतिमाम अन्योक्तिम पठामः। आइए अंतिम अन्योक्ति पढ़ते हैं। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यंबूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। अब हम पूरे चरण का उच्चारण करेंगे। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यंबूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। इदानीं वयं गायामः। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यंबूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। आगच्छन्तु इदानीं वयम् एतस्य अर्थं पश्यामः। अर्थ को जानते हैं। इस अन्योक्ति का अर्थ यह है, जहां आपने कमल नाल के समूह को खाया है, जल को अच्छी तरह से पिया है, कमल के पत्तों का सेवन किया है, हे राजहंस बोलो उस तालाब अर्थात सरोवर का किस कार्य से उपकार चुकाओगे। तुम्हारा
यह जीवन समृद्ध हुआ है उसका बदला किस कार्य से चुका सकोगे। अतः हम सभी के अतः इन सभी के ऋणी रहो और सम्मान करो। इसका संदेश यह है इस श्लोक का कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से बहुत सारी चीज़ों का ग्रहण करते हैं। हम इसी समाज से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी समाज से हम अपना अन्न धन इत्यादि प्राप्त करते हैं। तो हम जितना भी इस समाज से लेते हैं हम इस समाज के ऋणी हैं। अतः हमें अपने ऋण को चुकाने के लिए इस समाज के प्रति दायित्व बोध होना चाहिए। शब्दार्थः, इसमें आए हुए कुछ विशिष्ट शब्दों का अर्थ हम जानते हैं। मानी अर्थात स्वाभिमानी, पिपासितो प्यासा, कृत्येन कार्य से, अंबूनि जल, मरालस्य राजहंसका, सर्वत्र सभी जगह। यहाँ पर आप अंबूनी शब्द देख रहे होंगे, तो इसके रूप चलते हैं अंबुनी अंबूनी, यानी बहुवचन में ये शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप अंबु शब्द के अंबुज शब्द के इस प्रकार से चलते हैं। संधि विच्छेद, कुछ विशिष्ट शब्दों का हम विच्छेद यहाँ पर देखते हैं। यद्यपि, यदि, धन, अपि, नाभिषेको न धन अभिषेको, स्वयमेव स्वयं धन एव, त्वमेव त्वं धन एव, भवितासि भविता धन असि, कृतोपकारः कृत धन उपकारः। द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर हमें बताने हैं। पहला प्रश्न है कः खगः मानी अस्ति। हमने था एकः एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एकः एव खगो मानी, तो कौन है? जो मानी, एकः एव खगः मानी अस्ति। इसका उत्तर होगा कस्य अभिषेको न क्रियते, किसका अभिषेक नहीं किया जाता है, तो है इसका सिंहस्य। उत्तर होगा सिंहस्य अभिषेको न क्रियते। मरालस्य मनः कम विना न रमते। मराल अर्थात हंस, तो हंस का मन किसके बिना रमण नहीं करता है, तो इसका उत्तर होगा मरालस्य मनः मानसम विना न रमते, यानी मराल का, हंस का मन मान सरोवर के बिना नहीं मानता है। नीर क्षीर विवेके कः निपुणः अस्ति। नीर और क्षीर का विवेक करने में कौन निपुण है? अस्य उत्तरमस्ति नीर क्षीर विवेके हंसः निपुणः अस्ति। तीसरा प्रश्न है उत्तराणि लिखता, इनके उत्तर लिखिए। चातकः कम याचते। उत्तरमस्ति चातकः पुरंदरम याचते। द्वितीयमस्ति सिंह पराक्रमेण काम प्राप्नोति। सिंह पराक्रम से क्या प्राप्त करता है, तो सिंह पराक्रमेण मृगेन्द्रताम प्राप्नोति। तीसरा है कुलव्रतम कः पालयिष्यति। कुलव्रत का पालन कौन करेगा, तो इसका उत्तर होगा कुलव्रतम हंसः पालयिष्यति। पंचमः श्लोकः कम संबोधितम। तो भुक्ता मृणाल पटली, ये आपने श्लोक पढ़ा था, उसमें वही श्लोक है, किसके लिए उसमें कहा गया है, तो उत्तरम अस्ति पंचम श्लोक
हंसम संबोधितम। श्लोकांशान मेलयतः। यहाँ पर श्लोक के कुछ अंश दिए गए हैं, इनके सामने भी कुछ अंश दिए हैं, इनको परस्पर हमें सही मेलन का करना है। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, विक्रमार्जित सत्वेन स्वयमेव मृगेंद्रता, ये इसका सही उत्तर है। तो एका एव खगो मानी, तो हमने श्लोक पढ़ा है, एका एव खगो मानी वने वसति चातकः, तो इसका हो जाएगा वने वसति चातकः। द्वितीयं पश्यामः, द्वितीयं तो अस्ति एव अत्र। तृतीयं रमते न मरालस्य, मराल अर्थात हंस का मन रमण नहीं करता है, प्रसन्न नहीं रहता है, किसके बिना? मानसम विना। मानसम का अर्थ है यहाँ पर मानसरोवर। तृतीयम चतुर्थम अस्ति रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य, तो क्या होगा? कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः, इसका यह शुद्ध अर्थ होगा। विश्वस्मिन् अधुनान्यः, अब एक ही बचता है यहाँ पर, विश्वस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः, यह इसका शुद्ध मेलन होगा। क्रियापदेन वाक्य पूर्तिम कुरुता, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर हमें क्रियापदों से इसको भरना है। तो पहला है मानी चातकः वने, क्या हो जाएगा इसका? वने वसति, निवास करता है। सिंहस्य संस्कारः न क्रियते, नहीं किया जाता है। नीरजमंडितम नीरम सर्वत्र, नीरम नीरजमंडितम सर्वत्र अस्ति। नीरज शब्द से अर्थ होती मेघ, बादल। अन्यः कः कुलव्रतम, अन्य कौन इस कुलव्रत का पालन करेगा, अर्थात पालयिष्यति यहाँ पर होगा। कृत्येन केन उपकारः, कृत्येन केन कृतोपकारः भवितासि, किससे उपकार होगा? कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। अन्योक्ति का अर्थ है किसी की निंदा या प्रशंसा अप्रत्यक्ष रूप से करना, किसी के माध्यम से या किसी बहाने से करना। जब हम किसी प्रतीक के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से किसी की निंदा या स्तुति करते हैं तो यह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य हो जाती है, और जिसके बारे में हम कहते हैं या जिसको हम यह बात बता रहे होते हैं उसको भी इसका बुरा नहीं लगता है, वह भी इससे अच्छी प्रकार से अवगत हो जाता है और उससे ज्ञान प्राप्त करता है। तो यह हुआ अन्योक्ति का अर्थ। तो आपने इस पाठ में जो अन्योक्तियाँ पढ़ी है निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए लाभदायक होंगी, आपके जीवन में काम आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।